हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपका। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का एक अनदर टॉपिक करने वाले हैं, जो टॉपिक प्रोबेबिलिटी से पहले आता है। उस टॉपिक का नाम हमने स्टैट से लिया है। स्टैट का मतलब स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जहाँ पे सांख्यिकी के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो ये जो चैप्टर है, इसके अंदर इसको पढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक्स को हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं और एग्जाम में भी बड़ा अच्छे नंबर का ये टॉपिक आता है। मोस्टली ये 4 और 5 जैसे केस स्टडी होगी, या फिर 5 नंबर का तो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें से, और वो नंबर लेने बहुत ही आसान है। क्या होता है इस टॉपिक्स के अंदर, हम 3 चीजें बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। नंबर 1 मीन, दूसरा है मीडियन, तीसरा है मोड। इन तीनों के बारे में हम इस टॉपिक में जानते हैं। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ, ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे समझ पाए। वो क्या है चीजें समझें कि सबसे पहले हम डाटा के बारे में जिक्र करेंगे कि डाटा क्या होता है। देखो, डाटा क्या होता है। डाटा का मतलब होता है जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कहीं से भी मैंने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसको हम डाटा के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने अपने क्लास के अंदर अपने बच्चों को टेस्ट दे दिया मैथ का। बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसके अंदर मार्क्स लेके आए बच्चे, और मार्क्स लाने के बाद में मैंने क्या किया, उसको चेक करके उनको मार्क्स दे दिए। अब क्या हुआ, अलग अलग बच्चे थे। लेट अस अज्यूम, मान लेते हैं एक रोहन था, एक सोहन था, एक निधि थी, और XYZ बहुत सारे बच्चे थे। रोहन को 20 में से 29 मिले, 30 में से 29 मिले, सोहन को 19 मिल गए, निधि को 20 मिल गए। तो इस तरह मैंने अपना डाटा लिख लिया। अब मैंने क्या किया, ये डाटा कलेक्ट कर लिया क्योंकि मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। यानी कि जब भी पर्टिकुलर थिंग्स से, या फिर पर्टिकुलर कोई भी अपने पास एक लोकेशन होती है उसके अंदर से, या पर्टिकुलर पीपल से जब हम कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम डाटा बोलते हैं। जो इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं उसमें जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सन की जो हमने डिटेल ली है, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में हम ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। इनको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। यानी कि हमारी ऑब्जर्वेशन क्या है, हमने क्या उनसे प्राप्त किया। हमने देखा कि रोहन को 29 मार्क्स मिले, तो मेरी ऑब्जर्वेशन रोहन के लिए क्या है कि रोहन मैथ में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको 29 मिले 30 में से। हम बात करते हैं सोहन की, उसको 30 में से 19 मिले। इसका मतलब मेरे लिए सोहन के लिए क्या हो जाएगा कि सोहन थोड़ा थोड़ा है, एवरेज सा है मैथमेटिक्स के अंदर। सेम एज निधि ने 20 लिए भी, निधि भी थोड़ी थोड़ी एवरेज है। कोई बच्चा आउट ऑफ आउट ले लेता, 30/30 ले लेता, मुझे पता चल जाता वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट इज दिस, क्योंकि एक भी मार्क्स ये नहीं कटवा रहा। तो ये ऑब्जर्वेशन होती है हमारी। तो डाटा और ऑब्जर्वेशन को आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए कि डाटा जो होता है ना मैथमेटिक्स में, 2 प्रकार का डाटा हम पढ़ेंगे। वैसे तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा जो आप कंप्यूटर के अंदर भी पढ़ते रहते हैं, ऐसे इतनी ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले। हम 2 डाटा के बारे में बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। पहला हमारे लिए अनग्रुप्ड डाटा होता है। कौन सा? अनग्रुप्ड। तो इस अनग्रुप्ड डाटा को हमने कैसे सीखना है, देखो लाइक एज मैंने आपको बोला, अ नंबर, नेचुरल नंबर ले लेते हैं तो कि थोड़ा आसान हो जाएगा, ये ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं करेंगे हम। अ नेचुरल नंबर अप टू 5, कि हमने नेचुरल नंबर लिखने कौन से, अप टू 5। तो मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5। तो ये जो हमारे पास नंबर हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल अनग्रुप है। यानी कि हम इनको ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, बिल्कुल साफ एंड सुथरे, यानी कि एक ही लाइन में प्लॉट कर सकते हैं इनको। लेकिन क्या होता है, ग्रुप कब बनता है, कब ग्रुप बनाएंगे, देखो सुनो ध्यान से। अगर ये हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन हमने 1 2 3 4 5 लिखा, अगर ये ऑब्जर्वेशन मल्टीपल्स टाइम आ जाती है, जैसे 1 2 4 5 1 2 6 1 3 3 1 2 2 5 4 1 1 2 4 3 6। तो ये इस तरह की मतलब मल्टीपल्स टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही है। जब मल्टीपल्स टाइम ऑब्जर्वेशन रिपीट होती है, तो अगर डाटा हमारे पास छोटा सा है तो हम उसको अनग्रुप में से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन डाटा अगर बहुत ज्यादा हो, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखी गई है, या मान लो 99 ऑब्जर्वेशन लिख दी, तो अगर 99 ऑब्जर्वेशन लिख दी है तो उनको सिंपल तरीके से पढ़ना थोड़ा मुश्किल सा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इन ऑब्जर्वेशन को हम ग्रुप कर लेते हैं। ग्रुप करने के लिए हम कुछ सीरीज बनाते हैं। तो ग्रुप जो डाटा हमारा होता है, उसके अंदर पहली जो सीरीज है हमारी, उस सीरीज का नाम होता है डिस्क्रीट सीरीज। वैसे इसको डिस्क्रीट भी बोलते हैं, डिस्क्रीट भी बोलते हैं, दोनों, उसमें कोई हमें ज्यादा प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्रीट सीरीज जो हमारी, वो हम पढ़ते हैं। इसका मतलब इसमें क्या करते हैं हम,
इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से हम एक साइड में हमारी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और दूसरी साइड में हम उस ऑब्जर्वेशन को कितने टाइम्स आई यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने टाइम से आ रही है। ऑब्जर्वेशन है इधर तो हमारी, उधर हमारी फ्रीक्वेंसी है। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट वन की। वन ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, देखो 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6 टाइम्स आ रही है। वन ऑब्जर्वेशन हमारी 6 टाइम्स आ रही है, मतलब वन की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6 है। सेम टू जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास 1 2 3 4 और 5, 2 हमारे पास 5 टाइम्स आ रहे हैं। सेम 3 की बात करते हैं तो 3 हमारे पास 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है 3 हमारा, तो 3 की 3 टाइम्स होगी। सेम 4 के 5 के एंड 6 के आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब क्या होता है डाटा थोड़ा सा और बढ़ा जाता है, डाटा और ज्यादा मल्टीपल्स, मतलब ये ऑब्जर्वेशन और मल्टीपल्स हो जाती है, 1000 के करीब चली जाती है, 1000 को छोड़ो आप लाइक 200 के करीब चली जाती है, तो भी हम क्या करते हैं डाटा को ग्रुप कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन किस टाइप की, लाइक एज मैं थोड़ी ऑब्जर्वेशन आपको पॉइंटों में लिख के दिखाता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको, जैसे 183.5 आया, देन 182.3 आया, देन 186.3 आया, देन 190 आ गया, देन 180 आ गया, 180.2 आ गया, 182.2 आ गया, 185 आ गया एंड सो इस तरह की चलेगी। तब क्या करते हैं, इनको जो पॉइंटों में है उनको ऐसे अलग अलग स्कोप दिखाने से रही कि 183.5 कितनी बार आया, 182.3 कितनी बार आया। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ क्लास इंटरवल का यूज कर सकते हैं। किसका, क्लास इंटरवल का। कैसे कि 180 से लेकर भाई 190 तक जितनी भी नंबर है, 180 से 190 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह की जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ग्रुप करते हैं, तो ऐसी सीरीज को हम दूसरा नाम देंगे, दैट इज सेकंड टाइप ऑफ सीरीज। फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्ट बताई थी मैंने, सेकंड टाइप है हम उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज। ऐसी सीरीज जिसके अंदर क्या हो, हम क्लास इंटरवल का यूज कर लें, उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के नाम से जानते हैं। नाउ आप एक चीज समझिए, अब ये मैंने क्यों बताया कि ये 3 चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देंगे तो उसके अंदर एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं। अब एमसीक्यू में कई बार क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने मीन मीडियन मोड रट रखे हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर वो क्वेश्चन आते ही गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों को उन डाटा के बारे में नहीं पता होता। तो जब तक हम डाटा के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मीन। मीन का मतलब क्या होता है, मीन होता है एक प्रकार से, मैं आपको हिंदी में थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूं तो मीन का मतलब होता है मध्य। मध्य को अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो लगभग क्या होता है, बीच का। बीच का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बीच, बीच का मतलब होता है लगभग उसके बीच में सी हो, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल बीच में। तो मध्य क्या होगा, मीन। मीन को मतलब एक प्रकार से एवरेज भी बोलते हैं, लाइक एवरेज के बारे में बात करते हैं तो एवरेज जो है लगभग मीन के जैसे, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। तो एवरेज जो है उसके बारे में जानते हैं। तो मीन कैसे निकलता है, मीन को कैसे निकाला जाता है, उसके लिए सबसे पहले देखो, अभी मैंने 2 सीरीज के बारे में बताए थे ना, सबसे पहले मैं अनग्रुप्ड का बताता हूँ आपको कि जो सीरीज हमारी अनग्रुप्ड डाटा जो हमारा होता है, जिसमें हमारे पास कोई भी सीरीज नहीं होती, सिंपल सा जो हमारा डाटा होता है, अगर हम उसका मीन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा। देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जो हमारा एक्स बार है, एक्स बार को हम मीन से डिनोट करते हैं। किससे, मीन से। एक्स बार को मैं मीन बोल सकता हूँ या एक्स बार बोल सकता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला क्या करेंगे, सम करेंगे ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन दे रखे सबका जोड़ कर देंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि कितनी ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी वो ऑब्जर्वेशन है वो इसके हम डिवाइड में कर देंगे। जैसे आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, 2 है, 3 है, 5 है, 11, 13 एंड 20, ये कुछ ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, हमें बोल दिया गया कि भाई इसका मीन निकालिए। अब इसका मीन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालें इसका मीन, कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि अभी अभी फॉर्मूला बताया वैसे निकाल देंगे। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ लो, तो 3 और 2 5, 5 10, 10 20, 21 हो गए, 10 31 हो गए, 3 34 हो गए, 20 54, यानी कि टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6। इसको डिवाइड करते हैं कितने पे चल जाएगा, 9 पे, यानी कि मीन हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। सिंपल है, साधारण है, कोई ज्यादा वो उसमें माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं है। तो
जब भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है हम क्या कर देते हैं, उन ऑब्जर्वेशन को आपस में जोड़ लेते हैं। कितनी ऑब्जर्वेशन दे रखी है उससे हम टोटल डिवाइड कर देते हैं, क्या निकल जाता है हमारा मीन, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। नाउ मीन ग्रुप्ड डाटा का कैसे निकलता है? वैसे तो मैथमेटिक्स रूप से उसके 3 मेथड्स हमें 10th क्लास में मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड करवा रहा हूं क्योंकि मतलब एग्जाम के अंदर जरूरी नहीं है कौन सा मेथड पूछे, एक मेथड आप कर लीजिए, उसके बाद में कभी दोबारा वीडियो बनाएंगे तो दूसरे मेथड या तीसरे मेथड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक सिंपल सा मेथड है जिसका नाम है, यू कैन से दैट दिस इज कॉल्ड एज इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड होता है, सिंपल मेथड भी इसको हम बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड भी हम इसको बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड भी हम बोल देते हैं, इंडेक्स भी बोल देते हैं, सिंपल भी बोल देते हैं। ये होता क्या है कि इसके अंदर जो हमारा मीन निकल के आएगा ना वो कैसे होगा, मीन होगा हमारा, एक साइन लगा देते हैं ऐसे, फिर उसके बाद में fi, उसके बाद में xi डिवाइड बाय ये जो है ये। अब भाई साहब मैंने ये क्या कर दिया, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, क्या लिख दिया सर ने, तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं छोटा छोटा करके। देख ये जो साइन है सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। इस साइन का नाम है सिग्मा, इसको हम सिग्मा साइन बोलते हैं। कौन सा साइन बोलते हैं? सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब जोड़ना। क्या मतलब होता है? जोड़ना। जब हम चीजों को जोड़ते हैं तो उसको समेशन बोलते हैं। साइन सिग्मा है मतलब समेशन है, तो ये तो हो गया हमारा समेशन मीन जोड़। किसका जोड़ भाई? fi xi का। fi को हम समझते हैं फ्रीक्वेंसी, xi हमारी होती है ऑब्जर्वेशन। क्या होती है? ऑब्जर्वेशन। कब? जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज हो। जब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज होती है उसमें xi के बारे में बताऊंगा मैं क्या होता है। तो fi मीन फ्रीक्वेंसी, xi का मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। समेशन का मतलब उनको जोड़ लेना है। नीचे समेशन का मतलब जोड़ना है, किसको जोड़ना है? फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। सिंपल एंड साधारण। f का मतलब फ्रीक्वेंसी, xi का मतलब ऑब्जर्वेशन। कैसे? देखो सबसे पहले ग्रुप्ड डाटा में हमारी पहली सीरीज मैंने क्या बताई थी आपको? डिस्क्रीट सीरीज। ये बताई थी मैंने आपको। इस सीरीज के अंदर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि एक साइड में हमारे पास क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है, और एक साइड में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। ऑब्जर्वेशन होती है हमारी, और इधर हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी को मैंने बोला था fi, तो भाई ऑब्जर्वेशन ऑटोमेटिकली क्या हो गया? xi होगा, क्योंकि fi के साथ xi है, तो ये fi हो गया, ये xi हो गया। ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 2 कितनी बार आया? मान लो 5 बार आया। 8 कितनी बार आया भाई? 16 बार आया। 4 कितनी बार आया भाई? 10 बार आया। 5 कितनी बार आया भाई? 5 बार आया। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? मैंने बोला fi और xi की आपस में मल्टीप्लाई, यहाँ बोला था ना fi xi की मल्टीप्लाई करनी है दोनों की, तो इसको मैं बोल दूंगा fi xi की मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, 5 2 10, 16 8 कितने होते हैं? 144, 10 4 40, 5 5 25। सबको अगर मैं जोड़ लेता हूँ, इसको थोड़ा सा ऐसे थोड़ा मतलब डब्बे से बना के बढ़िया तरीके से लिखना होता है। सबको जोड़ लेते हैं। 4 5 9, 4 1 5 5 और 9 9 और 2 11 1 1 और 1 2, यानी कि 219 आ गया। अब ये 219 आया क्या भाई? ये आया समेशन ऑफ fi xi, क्योंकि हमने fi xi को जोड़ लिया है, और जोड़ क्या होता है? समेशन में आता है। अभी बताया था मैंने समेशन जोड़ना, यानी कि समेशन ऑफ यानी कि जोड़ किसका? fi xi का कितना आ गया? 219 आ गया। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, उस फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नीचे फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, तो फ्रीक्वेंसी का जोड़ कितना गया? 16 5 21, 21 और 5 26, 26 और 10 36 आ गया, 36 आ गया। ये क्या आया? समेशन ऑफ fi आया, यानी कि हमने fi को जोड़ दिया। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है? मीन का। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है कि fi xi के जोड़ को ऊपर लिखो। fi xi का जोड़ कितना आया? 219, उसको ऊपर लिख लिया हमने। डिवाइड किससे करना है? fi के जोड़ से। भाई fi का जोड़ कितना है? 36, उसे डिवाइड कर लेंगे हम। डिवाइड करने पर यहाँ पे हमारा कुछ आंसर आ जाएगा, एंड हमारा क्या आ जाएगा? मीन आ जाएगा। सिंपल एंड साधारण, कोई ज्यादा सोचने की समझने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं मीन के। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज में, कि कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमारा मीन कैसे निकलता है। वो सॉरी मैंने फॉर्मूला हटा दिया, दोबारा लिख लेता हूं मैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? समेशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय समेशन ऑफ fi। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैंने क्या बोला? कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको क्या मिलेगा? कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मिलेगा क्लास इंटरवल। अब जैसे क्लास इंटरवल हमारे पास आया, और हमारे पास क्या आएगी? क्लास इंटरवल के साथ में हमारे पास क्या मिलती है? हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। क्या मिलती है? फ्रीक्वेंसी।
क्लास इंटरवल के साथ में हमें मिलती है फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा क्लास इंटरवल है और जो हमारी फ्रीक्वेंसी उसके बारे में हम देखते हैं डिटेल में। देखो अब क्लास इंटरवल जैसे आपके पास आ गया कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हमारा क्लास इंटरवल आ गया। इसमें फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम 3 है, 5 है, 12 आ गई, 9 आ गई, 3 आ गई। ये कुछ फ्रीक्वेंसी इसके अंदर हम राइट कर दें। नाउ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी आने के बाद में सबसे पहले हम क्या देखें? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा fi के साथ xi मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर हम इसको fi तो बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी है, लेकिन क्या हमें इस xi के बारे में पता है? अब यहाँ पे कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, यहाँ तो क्लास इंटरवल है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हम एक चीज निकालते हैं दैट इज कॉल्ड एज क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब होता है ऐसी फ्रीक्वेंसी या ऐसी ऑब्जर्वेशन जो लगभग इनके बीच में हो, उसको हम क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। क्लास मार्क निकालने के लिए इसको हम xi बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वेशन चाहिए थी ना, तो हमने ऑब्जर्वेशन कौन सी ले ली? ऐसी ऑब्जर्वेशन ले ली जो इन दोनों के बिल्कुल बीच में है। तो 10 और 0, क्योंकि मध्य का मतलब लगभग बीच का होता है ना, तो हमने इसको बीच का ही ले लिया लगभग। तो 0 और 10 के बीच में कौन है? कैसे निकालते हैं? दो नंबर के बीच में नंबर निकालने के लिए दोनों नंबर को जोड़ दो और हाफ कर दो उसका, यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दो, नंबर बीच का आ जाएगा। तो 0 10 10 हो गए, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आ गया इनके बीच में, 10 और 20 को जोड़ दिया 30 आ गया, 30 का आधा कर दिया 15 आ गया, 20 और 30 50 का आधा 25 हो गया, सेम 40 और 30 70 का आधा 35 हो गया, सेम 50 और 40 का 90 90 का आधा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। सिंपल साधारण है xi निकालना। नाउ करना क्या था भाई? करना था हमें fi xi के आपस में मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ना था। fi इधर है, xi इधर है, दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 3 15 हो गई। ये क्या आएगा हमारा? ये आ गया हमारी fi की और xi की आपस में मल्टीप्लाई। तो 3 5 15, 15 5 75, 25 2 50 होते हैं, उसके बाद में 5 कैरी चला जाएगा, 15 1 15 5 300, उसके बाद में 9 5 45, 4 9 3 27 4 31, 3 5 15, 1 3 4 12 और 1 13। तो ये हमारे पास इनकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। इनको आपस में क्या करना है? जोड़ना है और कुछ नहीं करना। तो 5 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 दैट इज 20, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 3 14, कैरी 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, यानी कि 840 क्या है हमारा? समेशन ऑफ fi xi आ चुका है, यानी कि समेशन ऑफ fi xi हमारे पास कितना आ गया? 840। और क्या चाहिए हमें? फ्रीक्वेंसी का समेशन चाहिए निचली साइड। तो फ्रीक्वेंसी को जोड़ने के लिए समेशन ऑफ fi कितना हो जाएगा? 5 3 8, 8 12 और 8 20, 20 और 3 23 और 9 32, यानी कि 32 हमारे पास इनका फ्रीक्वेंसी का एडिशन आ गया। अब x बार जो होगा हमारा क्या होगा? 840 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे 32 से। जो भी डिवीजन में हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? हमारी मीन निकल के आ जाएगा डाटा का। इस चीज को बस समझ लेना है आपको, बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा नहीं। एक मेथड आप अडॉप्ट करें, बाकी आगे कोई वीडियो बनेगी इसके ऊपर दोबारा से, तो मैं उसके अंदर आपको दूसरा या तीसरा कंसेप्ट इसके अंदर बताऊंगा। नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, दैट इज कॉल्ड एज मोड ऑफ द डाटा। मीन एंड मोड आज पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन जो है वो मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और मीडियन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मीडियन पढ़ने के लिए हम इसके बाद में एक और वीडियो लेके आएंगे। तब तक के हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और उसको लाइक कर दें, और आने वाली वीडियो के लिए जो हमारा नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर दें, ताकि आपको उसका समय समय का पता चलता रहे कि कौन सी वीडियो आ रही है। नाउ आप बात करते हैं किसकी? मोड की। तो जो मोड होता है उसका मतलब होता है, हिंदी के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुलक। ये बहुलक का मतलब अगर यहाँ पे हम थोड़े हिंदी के अंदर जाएं तो ये बहु है। बहु का मतलब होता है बहुत, यानी कि कई बार। हाँ, ज्यादा वो मतलब फीलिंग मत लेना बहु वाली, ये बहु नहीं है, ये बहु है, ठीक है। हाँ, कभी वहां चले जाओ आप। तो बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा बार आने वाला। अब ज्यादा बार आने वाला कौन है? मोड है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आए, सीधी सी बात है, जो भी फ्रीक्वेंसी है या जो भी ऑब्जर्वेशन है, यू कैन सी दैट, जो भी ऑब्जर्वेशन है सबसे ज्यादा बार आए, सबसे ज्यादा बार आए,
उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम मोड के नाम से जानते हैं। लाइक एस, जैसे सबसे पहले मैंने बोला था अनग्रुप्ड डाटा, तो अनग्रुप्ड डाटा के अंदर जो हमारा अनग्रुप्ड डाटा है उसके अंदर अगर हम अनग्रुप्ड डाटा को राइट करते हैं तो जैसे मैंने आपके पास राइट कर लिया 6 7 2 2 3 5 4 2, हमने देखा कि जो हमने डाटा यहाँ पे राइट किया है, अगर इस डाटा के अंदर हम ध्यान से देखें तो जो हमारे पास ये 2 है, ये 2 इसके अंदर सबसे ज्यादा बार आया, सबसे ज्यादा बार कौन आया, यहाँ पे 2 आया है। तो इस डाटा का जो मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बच्चे एक चीज जरूर पूछते हैं मुझसे हर बार कि सर अगर कोई ऑब्जर्वेशन रिपीट हुई ना तो ये सारी ऑब्जर्वेशन एक बार आ जाए तो क्या डाटा का मोड निकल सकता है? तब डाटा का मोड निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोड खुद कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आए तभी मोड पॉसिबल है, अदरवाइज मोड पॉसिबल नहीं है। तो आप थोड़ा इसको समझे कि उसके अंदर फ्रीक्वेंसी आपको देंगे, जरूर देंगे, काफी टाइम्स बार देंगे और वही टाइम्स आपको पकड़ना है, उसी को मोड बोलते हैं। अगली चीज सुन देंगे हम, ग्रुप डाटा के अंदर मैंने आपको जो हमारा ग्रुप डाटा उसकी हमने पहली सीरीज आपको मैंने बताई थी। तो पहली सीरीज जो थी वो हमारी डिस्क्रीट सीरीज थी, जिसके अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक साइड में हमारी ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी और दूसरी साइड में हमारे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब ऑब्जर्वेशन जैसे 3 है 8 बार आया, 4 जो है मान लो 15 बार आया, 5 जो है मान लो 3 बार आया, 6 जो है मान लो 12 बार आया, 7 जो है वो 8 बार आया। अब हमने ध्यान से देखा कि मैं बोल क्या रहा हूं उस पर फोकस करो। 3 सर 8 बार आया, 4 सर 15 बार आया, 5 सर 3 बार आया, 6 सर 12 बार आया, 7 सर 8 बार आया। मैंने बोला जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आई, कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी जो सबसे ज्यादा बार आई? सबको दिखाई दे रहा है कि 4 ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो 15 टाइम्स आई है। तो डाटा का मोड कितना हो जाएगा, डाटा का मोड हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डाटा का मोड 4 हो जाएगा। नाउ अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड डाटा के अंदर हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ ली, अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर। और कॉन्टिन्यूस सीरीज जब हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज का मोड निकालने के लिए एक सिंपल सा साधारण सा मैं फॉर्मूला आपको बताता हूं, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। तो मोड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है किसका, कौन सी सीरीज में, कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो जो मोड निकलता है उसका एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है L प्लस, एक छोटा सी ब्रैकेट लगाएंगे, ऊपर वाली लाइन में लिखेंगे F1 माइनस F0 डिवाइड बाय, ये F0 भी बोल सकते हैं आप, F0, मैं इसको F0 पढ़ता हूं, तो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इसको क्लोज करके मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं H से, तो हमारा क्या आ जाता है, डाटा का मोड आ जाता है। सर ये क्या लिख दिया आपने, ऐसे कौन याद करेगा? बिल्कुल आसान है, याद करने घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे याद करेंगे, देखो सबसे पहले ये जो मैंने F1 लिखा है, ये F1 होता क्या है, बस इसको याद रखना है, बस सिंपल एंड साधारण। F1 होता है सर जो फ्रीक्वेंसी आपको सबसे बड़ी नजर आई, कौन सी फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो सबसे क्या हो, बड़ी। तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि इंग्लिश की बजाय आप हिंदी में कंफर्टेबल रहें। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हो, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी भाई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में हम लिखते हैं F0, क्या होता है सर, F0 होता है फ्रीक्वेंसी जो F1 के ऊपर लिखी हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो उसके ऊपर लिखी हो, इसके ऊपर भाई F1 के ऊपर लिखी हो। F2 ऐसी फ्रीक्वेंसी जो F1 के नीचे लिखी हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी हो। बिल्कुल सिंपल एंड साधारण है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं सर ये L क्या होता है, ये H क्या होता है। ये अब सम करवाऊंगा ना तब ज्यादा समझ में आएगा। H का मतलब होता है हाइट ऑफ क्लास वैसे, लेकिन वो मैं करवाऊंगा ना तब ज्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास जैसे मैंने लिया कॉन्टिन्यूस सीरीज ले लेते हैं हम। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हमने क्या किया,
एक साइड में हमने क्लास इंटरवल ले लिया, एक साइड में हमने फ्रीक्वेंसी ले ली। तो क्लास इंटरवल लेट अस अस्यूम मेरा 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, ये हमारा क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी लेट अस अस्यूम ले लेते हैं 2, 7 हो गया, 12 ले ली, 4, 1 और 3, ये मैंने लेट अस अस्यूम फ्रीक्वेंसी ले ली। क्या होगा, मोड निकालने के लिए हमें जो चीजें यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताई है, इस पे एक बार फोकस करना आपको कि मोड हमें निकालना डाटा का, तो सबसे पहले मुझे जानना किसको है, F1 को जानना है। F1 क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने देखा कि फ्रीक्वेंसी में बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी ऐसी दिख रही है जो सबसे बड़ी है, यानी कि 12 जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है, इसको हम क्या ले लेंगे, इसको हम F1 ले लेंगे, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है। फिर F नोट क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी जो F1 के ऊपर लिखी हो। F1 के ऊपर कौन लिखा है भाई, 7 लिखा है, तो ये हमारा हो गया F नोट। F2 क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी जो F1 के नीचे लिखी हो, F1 के नीचे फ्रीक्वेंसी लिख रखी है 4, तो ये हमारा हो गया सर F2। क्या ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी? एक बार फिर दोबारा सुन लें। F1 का मतलब तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी दिख रही है, F नोट उसी से ऊपर वाली, F2 उससे नीचे वाली, सिंपल एंड साधारण। अब जो F1 वाली फ्रीक्वेंसी है, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसको एक छोटे से बॉक्स में फिट कर दो भाई, बिल्कुल स्मॉल से बॉक्स में से, यानी कि वो बोलते हैं ना करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में, इसको लॉक कर दिया जाए, तो इसको लॉक कर देना आपको। अब इसको हमने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद में हमें सबसे पहले इस L को देखना है। क्या, तो इसको देखना है L, कि L क्या है। ये जो हमने लॉक किया, इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा क्लास इंटरवल है वो 10 से 15 लॉक हुआ है। इस क्लास इंटरवल को हम बोलते क्या हैं एक्चुअल में, क्योंकि हम मोड निकाल रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज मॉडल क्लास। अब क्वेश्चन मॉडल क्लास पे आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड मीडियन क्लास, तो वो थोड़ा सा आपको समझना है कि मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है। जब हम मोड निकालने के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी जो F1 सेलेक्ट करते हैं, उसके सामने वाली जो क्लास है, उसी क्लास को हम मॉडल क्लास के नाम से जानते हैं। इस मॉडल क्लास में 10 और 15 दो प्रकार की लिमिट है। जो 10 है वो इस साइड में, यानी कि छोटे वाली साइड में, उसको हम लोअर बोलेंगे, और जो 15 है वो दूसरी साइड में, उसको हम बोलेंगे अपर, यानी कि दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 10 है। ये L दिखाता है लोअर लिमिट को, तो लोअर लिमिट हमारे पास 10 आ गई। इसको थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर लेता हूं मैं, ताकि आपको अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़े। दिस इज अवर L, यानी कि लोवेस्ट लिमिट। बस अब क्वेश्चन को इसके अंदर फिट करना है। एक H रह गया। H क्या होता है सुनिए, H मैंने आपको बताया था हाइट ऑफ क्लास, हाइट ऑफ क्लास या लेंथ ऑफ क्लास, यू कैन से देयर। जो हमारे पास यहाँ पे क्लास है, इनके बीच का डिफरेंस कितना चल रहा है, 10 से 15, यानी कि 5 का डिफरेंस चल रहा है, बस यही H है। यानी कि जो भी डिफरेंस होता है ना हमारा क्लास इंटरवल के बीच में, वही हम H में कंसीडर करते हैं। नाउ मोड ऑफ द डाटा निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, L है। L कितना है हमारे पास सर, L है हमारे पास 10, क्योंकि मैंने हाईलाइट करके बताया था आपको कि इसको 10 लेना है L। उसके बाद में हमने सर ब्रैकेट लगा दी, ठीक है, ब्रैकेट लगा दी। F1 लिखा सर, F1 कितना था, 12 था, लिख दिया सर, माइनस F नोट, सर F नोट 7 था, 7 लिख दिया सर, डिवाइड बाय 2 F1, F1 था सर 12, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना होगा सर, 24 हो गया। F नोट सर, F नोट 7 है सर, लिख दिया। F2 सर, F2 4 है सर, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दी, मल्टीप्लाई बाय सर H की वैल्यू सर 5 थी, मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ बच्चे कर देते हैं उल्टे पुल्टे काम, क्योंकि कहीं कुछ भी कर देते हैं। देखो एक रूल समझो, जब भी आपके पास ब्रैकेट हो ना, सबसे पहले ब्रैकेट में फोकस करो हमेशा। रूल है ये मैथ्स की, रूल को मत तोड़ा करो आप। बहुत सारे बच्चे रूल को तोड़ते हैं, थोड़ा गुस्सा भी आता है मुझे। रूल मत तोड़ा करो आप, क्योंकि रूल मैथ्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रैकेट के अंदर चलो, ब्रैकेट के अंदर देखो, सबसे पहले 12 माइनस 7 कितने होते हैं, 5। नीचे वाले में देखो 24 से 7 को लेस किया 17, 17 से 4 को लेस किया दैट इज 13, देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब आपने एक चीज तो सुनी होगी ना, आपने छोटी क्लास में हम पढ़ा होगा, बोर्ड मास तो पढ़ा ही होगा ना। बोर्ड मास, बोर्ड मास का मतलब पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, तभी बोला तो पहले ब्रैकेट में फोकस करो,
फिर ऑफ का यानी कि ऑर्डर का साइन सोल्व होता है, ऑर्डर कोई है ही नहीं इसके अंदर, डिवीजन का साइन सोल्व होता है। अब सर डिवीजन तो थी 5 13 की, लेकिन क्या 5 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं? पॉइंटों में आंसर निकाल सकते हो, निकाल लो चाहे, लेकिन सिंपल तरीके से मल्टीप्लिकेशन सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये डिवाइड अगर एग्जैक्ट होता तो डिवाइड पहले करते, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन पे चले जाओ। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं तो देखो 5 की 5 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी। अब डिवाइड बाय 13। अब सर अब एडिशन करनी है, अब इनकी एडिशन करने के लिए एलसीएम मेथड यूज करते हैं ना हम, या तो वो कर लो, या फिर एक और तरीका कि इस 25 को 13 से डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लो। लो जी 13 बन जा 13 सर, कितने बच गए सर? 12 बच गए सर, क्योंकि 12 13 25, ऊपर से सर जीरो उतारेंगे, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 120 हो गए सर। 13 की टेबल में सर 120 कितने पे आएगा सर? 13 में कितने होते हैं? 117 ना, तो 1.9 पे लगभग आ जाएगा सर। सर यहाँ पे 1.9 समथिंग आ गया सर, समथिंग आ गया, आई डोंट नो। 10 में से 1.9 को ऐड किया 11.9 सर। ये जो वैल्यू हमेशा आती है कहाँ पे आती है? अप्रोक्स में आती है, तो यहाँ पे अप्रोक्स लिख दो भाई, और कुछ नहीं, और हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये मोड का पैटर्न होता है, इस मोड को आपको सीखना, 2 से 3 बार आप रिपीट सीखेंगे तो बिल्कुल इजी लगेगा, आ जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मीडियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जो मीडियन है वो क्या होता है। उसी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आने वाले, लगभग मैं सारे क्वेश्चन रिपीट करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। राधे राधे।